बाहो प्रसारे परिरंभे कराल कोरो निबियस्तनाल भन नरमय नखाग्र पाथे छेवल्या बलोक हसीते व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतपति रमयांचकारे। 6 दिन से हम नारायण की लीला श्रवण कर रहे हैं। त्रेता योग में जन्म लेकर के राक्षसों का वध करने के लिए तत्पर हो रखे हैं। आज जो घटी आ गई जब वो राक्षसों का वध करेंगे। क्यों करेंगे राक्षसों का वध? धर्म के स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए दुष्टों का दलन, दुष्टों का मर्दन, राक्षसों का संहार आज करेंगे। हनुमान जी विचरण कर रहे थे, और सॉफ्ट कर बाबू इसको, और खोल इसको, और सॉफ्ट। हनुमान जी कल आपने देखा विचरण कर रहे थे लंका में। इतने में उन्होंने एक अजूबा देख लिया लंका में। एक अजूबा क्या देखा? एक कुटिया के बाहर धनुष बाण बना हुआ, राम नाम का निशान लगा हुआ और झंडा लगा हुआ है, जय श्री राम का। हनुमान जी कहते ये चमत्कार मैं पहली बार देख रहा हूं लंका में, और भगवान का नाम। क्या यहां भगत भी रहते हैं? हनुमान जी को अचरज हो गया। लंका निशिचरे निकर निवासा, और खोल गले को। लंका निशिचरे निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कैरबासा। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सजन करबासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। यहाँ कहाँ सजन करबासा। यहाँ कहाँ सजन करवासा। मन मोह तरक कपि कपि लागा, मन मोह तरक करे कपिलागा। मन मोह तरक करे कपिलागा। मन मोह तरक करे कपिलागा। तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। इतने में प्रातःकाल विभीषण उठ गया। राक्षस का भाई विभीषण जब उठा तो इसने सबसे पहले
राम राम का सुमिरन किया। अचरज हो गया हनुमान जी को। हनुमान जी को बड़ा अचरज हुआ लंका में। और राम नाम, राम राम ते ही सुमेरा ना किए ना। राम राम तेहि सुमिरन कीना। राम राम ते ही सुमेरा ना किए ना। राम राम तेहि सुमिरन कीना। हृदय हरस कपि सजना चीना। हृदय हरस कपि सजन तीना। राम राम का सुमिरन जब किया, हनुमान जी ने समझ लिया ये कोई अनूठी आत्मा है, कोई संत है, कोई भगवान का प्यारा है। परिचय किया। विभीषण ने परिचय पूछा, हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। भैया मैं जानकी को देखना चाहता हूं। विभीषण ने युक्ति बता दी, इधर से जाओ, इधर से जाओ। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे जानकी मिल जाएगी। हनुमान जी प्रसन्न हो गए और अशोक वाटिका की ओर दौड़ पड़े। जाकर के उस वृक्ष के ऊपर छिप गए पत्तों में, जिसके नीचे जानकी बैठी थी। इतने में क्या हुआ, ते ही अवसर रावण तहा आवा। रावण आ गया इतने में। ते ही अवसर रावण तहा आवा। संग में नारियों का झुंड का झुंड, झुंड का झुंड जानकी को समझाने के लिए। और आकर के जानकी को समझाने लगा कि मान जा, मेरी पटरानी हो जा। बहुत कोशिश करी लेकिन जानकी तृण की ओट में छिप करके उतर देती। हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं, ये सब लीला देख रहे हैं। जब रावण चला गया अपने सेविकाओं को आदेश दे करके कि अगर नहीं माने तो 1 महीने में इसकी गर्दन तलवार से उतार दूंगा। रावण तो गया, लेकिन इतने में एक अजूबा और हो गया। एक राक्षसी जिसको विभीषण की कन्या बताते हैं, उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी का। एक राक्षसी थी त्रिजटा। त्रिजटा उसको कहते हैं जिसकी 3 जटाएं होती है, एक दाहिनी और एक बाईं और एक पीछे। जैसे स्कूल की बच्चियां बनाती हैं ना 2-2, 3-3 जटाएं, जिस स्कूल की छोटी छोटी बच्ची बनाती, कभी इधर बना देती, कभी इधर बना देती है, फूल लगा देती है, ये कर। ऐसे ही वो त्रिजटा थी तो बड़ी उम्र की, लेकिन कन्याओं की तरह त्रिजटा बना करके बैठी हुई है, बड़ी उम्र की थी। अब श्रृंगार तो हर एक को प्यारा होता है ना, श्रृंगार सबको प्यारा होता है, चाहे जवान हो चाहे वृद्ध हो। त्रिजटा कहती है, अरे बहनों, ये जो देवी है ना जानकी, इसको मत सताओ, इसे मत दुखाओ। क्यों, क्या हो गया जी? त्रिजटा कहती, आज मैंने एक भयानक सपना देखा है, उस सपने को सुनो। त्रिजटा नाम
राक्षसी एका, वो कहती है मेरे सपने में एक बंदर दिखाई दिया। सपने बानर लंका जा रे, जात धान सेना सब मारे। सपने में एक बंदर आया, उसने सारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और जो राक्षस पैरे में थे उनको मार दिया। अच्छा, ये बानर की करतूत है। हाँ, और इससे आगे भी सुनो, इससे आगे और भी चमत्कार है। राक्षस तो मारे मारे, लेकिन खर आरोडे नगन दसीसा। गधे पर बैठा हुआ रावण, त्रिजटा कह रही है। क्या कह रही है? खर आरोडे नगन दस सीसा, मुंडित सिरा खंडित भोज बीसा। गधे के ऊपर रावण बैठा है नंगा, तेल लगाकर। उसका सर मुड़ा हुआ है। खंडित भोज बीसा, और उसकी भुजाएं कटी हुई है। आश्चर्य करने लगी राक्षसियां कि हमारा राजा गधे में बैठा हुआ। हाँ हाँ, रावण गधे में बैठा हुआ। त्रिजटा कहती है आगे, और इससे भी आगे सुनो सपना। इससे आगे क्या है? रावण गधे में बैठ के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा? दक्षिण दिशा के ओर। यही विदिशो दक्षिण दिश जाए, लंका माना हो विभीषण पाए। और सोने की पालकी में विभीषण बैठा हुआ है। रावण गधे में बैठा है, सपने में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है नंगा। जो विभीषण है वो सोने की पालकी में बैठा हुआ है। त्रिजटा कह रही है अपना सपना। तो कभी कभी मेरी बहनों, सपना सच भी आ जाता है, सच हो जाता है। रोज नहीं होता, कभी कभी सपना सत्य की बात बता देता है। आज जो त्रिजटा नाम की जोगनी, उस जोगनी ने सपने का खुलासा कर दिया। सारी सखियों को कह रही है, इस सीता को निरादर मत करो, तिरस्कार मत करो। मैंने सपने में इसको इसके पति के साथ में विमान में उड़ते देखा है, सोने के विमान में। यह लीला जब चल रही थी, हनुमान जी पेड़ के ऊपर छिपे हुए पत्तों में छोटा रूप बना करके उन्होंने कहा, ये धन्य है ये त्रिजटा, मैं तो अभी आया ही हूं, इसने मेरे को सपने में भी देख लिया कि बानर आ गया। ये त्रिजटा ज्ञानी है, जोगनी है। त्रिजटा क्या थी? जोगनी। जोगनी सिद्धि वाली, उसने सपना खोल दिया। इतने में सब इधर उधर चले गए। अब हनुमान जी को मौका मिल गया सायंकाल मां को बात करने का। उसने कहा, क्या करूं क्या करूं, किस विधि करूं? भगवान ने राम नाम की मुद्री दी थी, 2 आखर रा और मां।